नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपनी बालकांड को लेके बात चल रही थी। बालकांड में अपना अगला जो दोहा रहेगा, दोहा नंबर जो रहेगा वो रहेगा 39 वाला। 39 नंबर वाला जो दोहा है उसको लेके मैं बात करूंगा कि श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहु दुहु कुल, कुल का मतलब वंश होता है। श्रोता त्रिविध, त्रिविध का मतलब होता है तीनों प्रकार के। तो देखिए कवि क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही क्या है, इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे पूर्वे नामक गांव और नगर के समान है। दोनों जो श्रोता हैं, तीनों प्रकार के जो श्रोता हैं वो इस समाज की, इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्व नामक जो ग्राम है उसके ग्राम और नगर के समान माने गए हैं। चलिए आगे वाली पंक्ति रहेगी कि संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। संत सभा और संतों की सभा ही क्या है, अनुपम का मतलब सुंदर है, और अवध, अवध का मतलब अयोध्या रहेगा। शकल यानी संपूर्ण, सुमंगल यानी अच्छा, मूल यानी जड़। तो संतों की सभा ही सुंदर है, मंगलों की जड़, और अनुपम अयोध्या जी है। अनुपम अयोध्या के समान जो है वो संतों की सभा को माना गया है। चलिए अभी हम बात करेंगे चौपाई को लेके। अगली जो पंक्ति रहेगी वो अपनी रहेगी चौपाई की। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया ऊपर। चलिए कि राम भक्ति, राम भक्ति का मतलब है राम की भक्ति। सुर सरिता, सुर सरिता कहते हैं गंगा जी को, क्योंकि देवताओं की नदी कौन सी कहलाती है, गंगा जी कहलाती है। कि सुर सरित ही जाही मिली सुकीर्ति, सुकीर्ति का मतलब है अच्छी प्रसिद्धि मिलना। सरजू, सरजू का मतलब यहाँ पर जो नदी रहेगी वो रहेगी सरयू नदी। सुहाई मतलब अच्छी लगना। देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर कीर्ति जो है, सुंदर कीर्ति, सुकीर्ति का मतलब सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी जो सरयू नदी जो है वो राम भक्ति रूपी, राम भक्ति रूपी। यहाँ पर देखिए बार बार रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि राम भक्ति सुर शरी तही जाही मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुकीर्ति, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी, सुहावनी जो सरयू है वो राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर मिल गई है। राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाके मिल गई है, यानी गंगा जी और सरयू नदी का क्या हो चुका है, मिलन हो चुका है। आगे देखिएगा कि सानुज, सा अनुज, स यानी साथ में, अनुज यानी छोटा भाई। राम, राम, राम का छोटा भाई कौन है यहाँ पे, तो सानुज का अर्थ यहाँ पर रहेगा लक्ष्मण। कौन रहेगा भाई, लक्ष्मण रहेगा। कि राम समर, समर का मतलब है युद्ध। जसु यस पावन यानी पवित्र, मिलेऊ यानी मिलना, महानदु यानी महानदी, सोन सुहावन, सोन नदी में जाके मिलना। महानदी सोन की बात यहाँ पर की गई है, महान नदी सोन नदी की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश जो है, युद्ध का पावन जसु पवित्र यश, यश क्या है, यश रूपी सुहावना, मिलेऊ महानद सोन सुहावन, सुहावना महानद सोन में जाकर मिल चुका है। यानी देखिए सोन नदी भी जो है वो इन दोनों में मिल गई है। ये बात जो है इस पंक्ति के माध्यम से जो है तुलसीदास जी ने स्पष्ट की है। चलिए आगे रहेगा कि जुग बीच भक्ति देवधुन धारा। जुग, जुग का मतलब युग होता है, बीच यानी बीच में, भक्ति यानी भक्ति, देवधुनी, देवधुनी यहाँ पर जो है देवधुनी आया है गंगा जी की धारा के लिए। सोहती सुशोभित होती है, सहित यानी साथ में, सुवीरती अच्छी प्रसिद्धि, विचारा यानी विचार करके। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी, देवधुनी, देवधुनी धारा, देव नदी यानी गंगा नदी की धारा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा किसके समान है, ज्ञान और वैराग्य के समान। सोहती सहित सुवीरती विचारा, ज्ञान और वैराग्य के समान जो है उसको वो जो है सुशोभित हो रही है। आगे लिखा है कि त्रिविध ताप त्रासक, ताप त्रिविध, त्रितापों की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें देहिक है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, तीनों प्रकार के तापों की बात यहाँ पर की गई है। त्रासक ती मुहानी, ती मुहानी का मतलब तीनों मुहाना होता है ना, नदी का जो मुख होता है। राम स्वरूप सिंधु समूहानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी तीनों तापों को डराने वाली, तीनों तापों को, त्रासक मतलब डराने वाली, और यह त्रिमुहानी नदी, त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी सिंधु यानी समुद्र की ओर जा रही है, की ओर जा रही है। ये आपको याद रखना है। चलिए मैं अगले जो अपना चौपाई है उसकी तरफ चलते हैं। कि चौपाई में देखिएगा 4 पद होते हैं, ये चौपाई है, 4 पद इसमें है। ठीक है, देखिएगा आगे कि मानसु, मानस मूल मिली सुर सरही। मानस का मतलब मानसरोवर,
या इस जो मानस से रामचरित मानस की बात यहाँ पर की गई है कि मानस मूल मिली सूरसरी। सूरसरी यहाँ पर कहा गया है गंगा नदी को। सुनत सुजान का मतलब सज्जन या बुद्धिमान लोग, मन पावन करही, मन पवित्र करना। तो इस का मूल मानस यानी कीर्ति रूपी जो सरयू नदी है उसका जो मूल मानस यानी रामचरित्र है, कौन है, रामचरित जो रचना है उसको माना गया है और गंगा जी में जाकर मिल चुकी है। सुनत सोम, और इसलिए ये सुनने वाले जो हैं बुद्धिमान जो लोग हैं उनको उनके मन को पवित्र करने वाली भी मानी गई है। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, बीच बीच कथा विचित्र विभागा, इसके बीच बीच में जो विभिन्न प्रकार की जो विचित्र कथाएं हैं, जनुसरी तीर तीर बन बागा, और वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बागों के समान माने गए हैं। वन का मतलब वन और बागा का मतलब बाग है। ठीक है, चलिए आगे वाली पंक्ति पे चलते हैं कि उमा महेश विवाह बराती। उमा कहते हैं पार्वती जी को, महेश यानी शिव जी की बात यहाँ पर की गई है। विवाह का मतलब विवाह, बराती का मतलब बाराती। ते जलचर, जल में रहने वाले जीव, अगिनत बहुभांति, अनगिनत अलग अलग प्रकार के। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के जो असंख्य जो जल जीव हैं उनको माना गया है। रघुवीर जन्म आनंद बधाई, और रघुनाथ जी के जन्म की आनंद की बधाइयाँ भंवर तरंग मनोहरताई, और इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। यानी रघुवीर जी के जन्म की आनंद की बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। अगला हमारा दोहा 40 नंबर वाला जो दोहा रहेगा, देखिएगा अगर आपको ये काउंटिंग वगैरह करनी है तो ये कर लीजिएगा। 40 नंबर का ये अपना चल रहा है, अभी काफ़ी जो है वो ये शेष पड़ा है, करवाएंगे, जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे, डेली एक क्लास जो है उसको डालेंगे। देखिएगा दोहा है अगला कि बाल चरित चहूँ बंधु के बनज विपुल बहुरंगा। यहाँ पर बै बै की आवर्ती हो रही है। वर्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, बहुत अच्छा प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया गया है, वर्त्यानुप्रास अलंकार। तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखिएगा कि बालचरित चहु बंधु, चहु यानी चारों और बंधु यानी भाई के, बनक विपुल बहुरंग, बहुरंग बहु अलग अलग प्रकार के। तो चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, बाल चरित चहु, अच्छा यहाँ पे चारों रहेगा, चारों बंधु के बनज, के बनज देखिएगा बने हुए, विपुल यानी बार, बहुरंग यानी अलग अलग रंगों के। तो चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वे ही इनमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमलों के समान है, बहुत से पुष्पों के समान है कि नरप रानी परिजन सुकृत अच्छी करती मधुकर बारी विहंग। और महाराज दशरथ जी तथा उनकी जो रानियां हैं, नरप यानी महाराज दशरथ की बात की गई है, और रानी का मतलब जो रानियां हैं, और परिजन का मतलब जो कुटुंब है, जो परिवार के जो है। सुकृत का मतलब अच्छे कर्म या पुण्य ही क्या है, मधुकर यानी भ्रमर, और क्या है बारी विहंग, बारी विहंग का मतलब है जल के पक्षी माने गए हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि सीए स्वयंवर, सीए स्वयंवर सीता स्वयंवर की बात हो रही है। कथा सुहाई, श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है। सरित यानी नदी, सुहावनी यानी अच्छी लगती है। सो छवि छाई, यहाँ पर देखिएगा छवि छाई 6 की आवृत्ति एक बार हो रही है, तो यहाँ पर छिकानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि सरित सुहावनी सो छवि छाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ से देखिएगा कि सीता जी के स्वयंवर की ही जो सुंदर कथा है वह ही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है, उसकी सुहावनी छवि जो है वो इस नदी में छा रही है। नदी नाव पटु, पटु वस्त्र को कहते हैं। प्रसन्न अनेका, प्रसन्न यानी प्रश्न, प्रश्न यहाँ पर ये प्रश्न रहेगा, प्रश्न, ठीक है। तो अनेका यानी अनेक, केवल कुशल, कुशल उत्तर सविवेका। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनेक सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावों के समान है, इस नदी की नावों के समान वो मानी गई है, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही क्या है, चतुर केवट के समान है, चतुर केवट के समान उनके क्या हैं, उत्तर माने गए हैं। अगली चौपाई देखिएगा कि सुनी अनु कथन परस्पर होई, पथिक समाज सोहै, सोहै यानी सुशोभित होना, सरी सोई, सरी का मतलब सरिता। तो देखिएगा तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनी अनुकथन, सुनी अनुकथन, इस कथन को, इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, देखो अनुकथन, अनुकथन का मतलब पीछे जो चर्चा होती है, परस्पर जो चर्चा होती है, वही इस नदी की क्या है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज जो है वो सोहै यानी सुशोभित पा रहा है। नदी के सहारे चलने वाले जो यात्री हैं वो सुशोभित पा रहा है। घोर धार भृगु बनात रिसानी, रिसानी यानी मुग्ध करना,
तो देखिएगा परशुराम जी का क्रोध जो था, भृगुनाथ परशुराम को कहा गया है, घोर जो क्रोध था कि परशुराम का क्रोध इस नदी की क्या है, घाट सुभद राम वर बानी। तो भाई परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा के समान है, धार का मतलब भयानक धारा के समान है, और रामचंद्र जी के घाट सुबद्ध राम बर बाणी, और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट के समान माने गए हैं। चलिए हम अगली चौपाई की तरफ बढ़ते हैं कि सानुज राम विवाह उच्छा है, सानुज राम विवाह उच्छा है, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाइयों सहित, सानुज का मतलब भाई लक्ष्मण सहित राम विवाह उत्साह है, भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही क्या है, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ के समान है। इस कथा को किसके समान बताया है, रामचरितमानस की जो कथा है उसको नदी के समान यहाँ पर बताया गया है कि वो नदी के समान क्या है, सबको कल्याण करने वाली है, सबको सुख देने वाली है। कहत सुनत हर्ष ही पुलकाही, जो सभी को सुख देने वाली है और कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित करने वाली है, और वे शिव करती मन मुदित नाही, और वे ही पुण्यात्मा पुरुषों के समान है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं उनका कल्याण अवश्य होता है। आगे देखिएगा कि राम तिलक हित मंगल साजा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया था, जो मंगल थाल सजाया गया था कि परब जोग जनु जुरे समाजा, और वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए थे। यात्रियों के समय उनको इकट्ठा किया गया था कि काई कुमति केई केरी, यहाँ पर भी वर्तमानुप्रास है कि केकई की बुद्धि, केकई की कुबुद्धि, कुमति का मतलब कुबुद्धि ही इस नदी में काई के समान है। काई लग जाती है ना, शिवाड़ से मुड़ा जाए काई बोले बिन, कि परी जासु फल विपत्ति घनेरी, और जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति जो है वो आ जाती है। घनेरी का मतलब बहुत बड़ी भारी जो है विपत्ति आ जाती है, आ पड़ी थी, ठीक है, उसी के समान जो है वो केकई की कुबुद्धि को माना गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोहा 41 नंबर 41 नंबर का जो दोहा रहेगा कि शवन अमित उत्पात सब भरत चरित उपजाग। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि संपूर्ण अनगिनत, अमित का मतलब अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला कौन है, भरत चरित जप जाग, और भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाले यज्ञ जप के समान है। भाई संपूर्ण जो अनगिनत जो उत्पात हैं उनको शांत करने वाला भरत जी के चरित्र का नदी पर किया जाने वाला यज्ञ के जाप के समान उसको माना गया है कि कली अग, और कलियुग के जो पाप हैं, खल यानी दुष्ट, अवगुण का मतलब अवगुण, कथन ते जलमल बग काग, बग यानी बगुले और काग का मतलब कोय, और क्या है कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है यानी आदि का जो कथन है, वे ही इस नदी के जल के कीचड़, जलमल का मतलब कीचड़, और बगुले और कोए के समान उनको माना गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली अपनी जो रहेगी वो रहेगी चौपाई। कौन सी रहेगी भाई, चौपाई रहेगी। क्वेश्चन आंसर को लेके भी जल्दी ही जो बात की जाएगी, आप घबराइए नहीं। कि कीर्ति शरित कछु ऋतु रूरी, तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यह कीर्ति रूपिणी नदी, कीर्ति शरित छहु ऋतु रूरी, कीर्ति रूपी जो नदी है वो 6 ऋतुओं में सुंदर है। छहु ऋतु यानी 6 ऋतुओं में, रूरी का मतलब वो सुंदर है। समय सुहावनी पावनी भूरी, और सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र मानी गई है। हिमशैल सुता शिव ब्याहु, और इसमें शिव पार्वती का विवाह किसके समान है, हेमंत ऋतु के समान है, हिमशैल सुता के समान है। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उत्साह है, और श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव सुखदायी किसके समान है, शिशिर ऋतु के समान माना गया है। चलिए सारी ऋतुओं का वर्णन जो है इसमें किया गया है। कि अगला देखेगा कि बरनब राम विवाह समाजू, श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन ही क्या है, जो मुद मंगलमय ऋतुराज, और देखेगा श्री रामचंद्र जी का विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत के समान उसको माना गया है। वसंत ऋतु का राजा ये कहा जाता है। वसंत ऋतु जो है वो ऋतुओं की राजा कहलाती है। श्री आगे देखेगा कि श्री ग्रीष्म दुस्सह राम वन गमनो, और श्री राम जी का वन गमन क्या है, दुस्सह ग्रीष्म ऋतु के समान है। पंत कथा खर आतप पावनो, और मार्ग की कथा किसके समान है, कड़ी धूप और लू के समान मानी गई है। आगे देखेगा कि वर्षा घोर निशाचर रारी, और
राक्षसों के साथ में घोर युद्ध जो हुआ था, निशाचर यानी राक्षसों के साथ में जो घोर युद्ध हुआ था वो वर्षा ऋतु के समान है। सुरकुलशाली सुमंगलकारी, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाला माना गया है। राम राज सुख विनय बढ़ाई। और देखिएगा आगे कि रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख है, जो विनम्रता है, जो बड़ाई है, वही क्या है, विशद सुखद सोई शरद सुहाई, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु के समान माना गया है। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगली जो चौपाई है अपनी की सती शिरोमणि सिए गुण गाथा। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो गाथा है, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। जो गाथा है, जो अनूठी गाथा है सीता जी के गुणों की जो गाथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण माना गया है। भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। और देखिएगा कि श्री भरत जी का जो स्वभाव है वो इस नदी की सुंदर शीतलता है। भरत जी का स्वभाव है वो सुंदर शीतलता है और जो सदा एक सी ही रहती है, हमेशा एक सी रहती है और जिसका वर्णन कभी किया नहीं जा सकता, वर्ण ही न जाए, कभी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे देखिएगा अगला दोहा रहेगा कि अवलोकन ही बिलोक ही मिलनी प्रीति परस्पर हास। अवलोकन ही यानी देखना, चारों भाइयों का परस्पर आपस में देखना, बोलना मिलना, गले लगाना, एक दूसरे से प्रेम की बातें करना। भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चहु भाई, चारों भाइयों का हंसना, सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध मानी गई है। ठीक है, इस जल की मतलब कौन सी जल की बात यहाँ पर हो रही है, मानस के जो जल है, मानस सरोवर रामचरितमानस जो है उसको जल के समान भी माना गया है, उसी की यहाँ पर बात की गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये अपना दोहा नंबर जो था वो 42 नंबर का दोहा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा है भाई वैसे तो, कि आरती विनय दीनता मोरी लघुता सलित सुबारी न थोरी। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा आर्त भाव, मेरा जो आर्द्र भाव है, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। कि आरती विनय दीनता मोरी, आरती विनय, विनय यानी विनती, दीनता यानी गरीबी, मोरी यानी मेरी, लघुता यानी छोटापन, ललित यानी सुंदर, सुबारी न थोरी। कि मेरा जो आर्द्र भाव है, जो विनम्र भाव है, विनय है, और दीनता जो है, जो गरीबी जो है, उसकी बात की गई है। और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अत्यंत हल्कापन नहीं है। ये क्या है, अद्भुत सलील सुनत गुणकारी। और ये जल बड़ा ही क्या है, अनोखा है। और आस पास प्यास मनोबल हारी, जो सुनने में से ही गुण करता है, और आशा रूपी जो प्यास है और मन के मेल को जो है वो दूर भी कर देता है। ठीक है, आशा रूपी प्यास का मतलब आशा रूपी प्यास और मन का जो मेल है उसको दूर करता है, मन के जो दुष्ट जो चीज़ें हैं उनको नष्ट कर देने वाला माना गया है। आगे देखिएगा कि राम सुप्रेम पोषत पानी, पोषत यानी पोषण करने वाला, कि जल, ये जो जल है वो रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करने वाला है। हरत सकल कली कलुष गलानु, और कलयुग के समस्त पापों को और उनसे होने वाली ग्लानि को ये दूर करने वाला है। भव श्रम शोषक तोषक तोषा। और देखिएगा कि श्रम को शोक लेता है, श्रम को क्या करता है, संसार का जो श्रम है उसको शोक लेता है, जन्म मृत्यु से आपको मुक्ति दिला सकता है। और संतोष को भी क्या करता है, संतुष्ट कर देता है। तोषक तोषा, संतोष को भी संतुष्ट कर देता है। समन दूरित दुख दारिद्र दोषा। और क्या करता है, देखिए पाप दरिद्रता और दोषों को ये नष्ट करने वाला माना गया है। दय की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ प्रवर्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा कि काम को है मद मोह नशावन। ये जो जल है वो काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला माना गया है। और देखिएगा कि विमल विवेक विराग बढ़ावन। और ये क्या करता है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है, विवेक को बढ़ाने वाला है। सादर मज्जन पान किए थे, और इसमें आदर पूर्वक जो सज्जन लोग हैं वो इसमें स्नान करते हैं। मज्जन का मतलब है स्नान करना। मिट ही पाप परिपात ही थे, और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सारे के सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि जिन्हें यही बारी ने मानस धोए, जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, ते कायर कलिकाल बिलोए। वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं, कलिकाल के वे ठग माने गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि त्रिषित निरखी रवि कर भव भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे जो प्यासा होता है, वो प्यासा हिरण सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर उसको पीने को दौड़ता है। देखिएगा
क्या होता है कि राजस्थान में देखा होगा आपने, राजस्थान में तेज़ धूप पड़ती है तो उससे सड़क पर जो है उसको पानी का भ्रम जो है वो हिरण को हो जाता है, और वह दौड़ा दौड़ा जब उसके पास जाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो सब धूप के कारण हो रहा था, अत्यधिक ताप के कारण ऐसा हो रहा था, तो उसको भ्रम की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे ही त्रिषित निरखी जो प्यासा है वो देख कर रवि कर भव वारी, फिर ही मृग जिमी जीव दुखारी। देखिए जिस प्रकार जो सूर्य की किरणों से जो हिरण है वो वास्तविक जल समझकर पीने को उसे दौड़ता है, लेकिन जब उसे जल नहीं मिलता है तो वह दुखी हो जाता है। और वैसे ही जो है कलयुग के जो ठगे हुए लोग हैं, जीव हैं, जो भी हैं, वो भी क्या होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि जब वे दौड़े दौड़े भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो वहाँ पर उनको भक्ति रूपी रस की अनुभूति नहीं हो पाती, तो वे भी वैसे ही वापस लौट आते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अपना अगला दोहा नंबर जो रहेगा 43 वाला रहेगा कि मति अनुहारी शुबारी गुण गनी मन अनवाहु अनवाई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखिएगा कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार करे, अपनी बुद्धि के अनुसार, मति अनुहारी अपनी बुद्धि के अनुसार, सुबारी गुण गन ही मन अनवाहई, कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर लेना चाहिए। उसमें जो है अपने मन का स्नान कराकर, देखो क्या करना है, उसमें अपने मन को क्या कराना है, स्नान करना है। सुमिरी भवानी शंकर ही कहे कभी कथा सुहाई, और इसमें श्री भवानी शंकर को स्मरण करके, भवानी और शंकर को यानी शिव और पार्वती को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं कि कवि यहाँ पर तुलसीदास सुंदर कथा कहने जा रहा है। तो सुनिएगा कथा को कि अब रघुपति पद करहु ये धरी पाई प्रसाद। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके क्या करेगा भाई, हृदय में धारण करके उनका प्रसाद पाकर कहो जुगल मुनि बरज दोनों मुनि में श्रेष्ठ कर मिलन सुभग संवाद। और क्या कहता है देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का मैं वर्णन करता हूँ। तो देखिएगा कौन सा वर्णन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिएगा दोनों ये दोनों जो दोहे थे वो 43 नंबर वाले ही हैं दोनों, कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, तिन्ह राम पद अति अनुरागा, और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम भी है। तापस सम दम दया निधाना, और वे तपस्वी हैं, और सम दम, और उन्होंने अपने दम के ऊपर अपने जो जितेंद्रिय हैं उनको जीता है, और दया निधाना, और वे दया के निधान हैं, और परमार्थ पथ परम सुजाना, और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही वो क्या है, सुजाना का मतलब चतुर माने गए हैं। कि माघ मकरगत रवि जब होई, तो देखिएगा माघ में जब सूर्य मकर राशि में चला जाता है, तीर्थपति तही आव सब कोई, तो उस समय सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। कि देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य, यहाँ पर सभी प्रकार के जो सभी श्रेणियों के जो लोग हैं, सादर मज्जन ही सकल त्रिवेणी, और सारे के सारे जो हैं वो आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी में वो स्नान करते हैं, जब कहाँ पर आ जाते हैं वो, यहाँ पर बात की गई है, कहाँ पर आते हैं भाई, यहाँ पर बात की गई है कि सारे के सारे जो है वो तीर्थराज प्रयाग में आ जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में आकर वे त्रिवेणी में जो है वो स्नान भी किया करते हैं। आगे देखिएगा थोड़ा सा ऊपर इसको मैं ले लेता हूँ, वैसे काफ़ी लंबी क्लास हो रही है, फिर भी यह तो पूरा करते हैं ना। कि पूज ही माधव पद जल जाता, कि वे वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। परसी अखय बटु हर्ष ही गाता, और वे क्या करते हैं, और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर जो है वो पुलकित होते हैं, हर्षित होते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावना, और भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है। परम रम्य मुनिबर मन भावना, और परम आदरणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है, सबको अच्छा लगने वाला वो है। कि तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, और तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करेगा, जाही जे मज्जन तीर्थराजा, जो स्नान करेगा उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है, वे इकट्ठे होते हैं सारे के सारे। मज्ज ही प्रातः समेत उत्साह, और प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चलिएगा अपना 44 नंबर का जो दोहा रहेगा कि ब्रह्म निरूपम धर्म विविध वर्ण तत्व विभाग। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान, धर्म विधि धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं। कही भक्ति भगवंत के सज्जुत ज्ञान विराग,
और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन वो करते हैं। आगे देखिएगा, आगे रहेगी अपनी चौपाई। चौपाई को लेके मैं बात करूंगा। बहुत सरल सरल अर्थ है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो दोबारा से देखने की आपको ज़रूरत पड़े तो रिमाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और अपने यूट्यूब चैनल का नाम HS स्टडी टॉक है और मेरा नाम हरलाल सिंह है। चलिए मैं आगे बात करूँगा चौपाई को लेके कि यही प्रकार भरी माघ नहाई, यही प्रकार इसी प्रकार माघ के महीने में जो है वो स्नान होता है। पुनि सब निज निज आश्रम जाही, और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रति संवत अति होई आनंदा, और हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद उमड़ता है। मकर मज्जी गवन ही मुनि नंदा, और मकर में स्नान करके मुनिगण वहाँ से चले जाते हैं। मुनि वृंदा का मतलब मुनियों का जो समूह है वो वहाँ से चला जाता है। एक बार भरी मकर नहाए, और एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनि से आश्रम नहीं सिधाए, सारे मुनिवर जो हैं अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। और जग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, और परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया है, भरद्वाज जी ने उसको रख लिया है। आगे देखिएगा कि सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे, और आदर पूर्वक उनके चरण कमलों को धोआ। भाई परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को जो है चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने अपने पास में रख लिया है। और भारद्वाज जी क्या कर रहे हैं, उनको आदर पूर्वक उनके चरण कमलों को धोते हैं, अति पुनीत आसन बैठाते और बड़े आदर के साथ में बड़े पवित्र आसन पर उनको बैठाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्या होता है कि करी पूजा मुनि सुजस बखानी, और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयस का वर्णन किया जाता है। बोले अति पुनीत मृदु वाणी, और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी में वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, कि हे स्वामी मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। क्या संदेह? संशय का मतलब संदेह है कि करगत वेद तत्व सब तोरे, कि वेद को तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, सब कुछ वेद जो है वो आपकी मुट्ठी में है। कहत सो मोही लागत भय लाजा, और उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लज्जा भी आती है। जो न कहूँ बड़ा होई अकाजा, और अगर मैं इसको नहीं कहता हूँ, भाई कहते हुए मुझे जो है वो बड़ी लज्जा आती है, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होने का डर भी लगा रहता है। बड़ी हानि जो है वो इससे हो सकती है, क्योंकि अज्ञानी जो है वो कभी अपने आप को मानता है। यहाँ पर ये 45वें नंबर का रहेगा। देखिएगा ये 45 है भैया ना, 45 यहाँ पे लिख देता हूँ कि संत कही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, क्या कहते हैं, और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बताते हैं कि होई न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। और क्या बताते हैं कि गुरु के साथ में छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं कुछ भी न छुपाकर आपसे सब कुछ जो है स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौपाई को लेकर मैं बात करूँगा कि अस विचारी प्रगट हो निज मोहु, अस विचारी यही सोच विचार करके मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हर्षो नाथ करी जन पर छोहू, और हे नाथ सेवक पर कर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिएगा। कि राम रास नाम कर अमित प्रभावा, और संत पुराण उपनिषद गावा, कि संतु पुराणों और उपनिषद ने राम नाम के असीम प्रभाव का जो गुणगान किया है वैसे ही मैं भी करूँगा। ठीक है, चलिए संतत जपत शंभु अविनाशी, तुलसीदास जी कहते हैं कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कल्याण का जो स्वरूप है ज्ञान और गुणों की राशि, अविनाशी भगवान शिव जो है वो निरंतर राम का नाम जाप किया करते थे। आकर चारी जीव जग अहि, और संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी मरत परम पद लही, और काशी में मरने से भी सभी परम पद को प्राप्त करते हैं, सभी जो है वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनिराज वह भी राम की ही महिमा है। किसकी महिमा है? राम की ही महिमा है। शिव उपदेशु करत करी दाया, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। रामो कवन प्रभु पूछत तो ही, और आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं कि हे प्रभु आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, और वे कृपा निधान मुझे समझाकर बताइए कि वे कृपा निधान कौन है। हे कृपा निधान ये बताइए कि राम कौन थे, राम जो है वो कौन है। राम के विषय में जो है तुलसीदास जी यहाँ पर पूछ रहे हैं। आगे देखिएगा कि एक राम अवधेश कुमारा, कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। तिन्हें कर चरित विदित संसारा, और उनका चरित्र सारा संसार जानता है भाई। कि नारी बिरहों दुहु लेहु अपारा, उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया है। और भयउ रोषु रन रावणु मारा, और क्रोध आने पर उन्होंने युद्ध में रावण को भी मार डाला था। क्या उस राम की बात हो रही है?
चलिए समझ में आया होगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और अपना यूट्यूब चैनल है HS स्टडी टॉक, अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि बालकांड का पार्ट पूरा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बालकांड आपको परीक्षा से पहले पहले पूरा का पूरा मैं करवा दूंगा, क्योंकि क्लासेज बहुत ज़्यादा हैं। डेली की आपको क्लास मिल जाएगी, इतना टाइम तो अपने पास है कि 10-12 क्लासेज में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। अब डेली आधे घंटे की क्लास जो है वो आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।